स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो होम साइंस क्लास 10th का जो अगला चैप्टर है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न, इनको मैं कराने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को और इस महत्वपूर्ण चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें का पहला प्रश्न है श्वसन क्रिया है। आपके विकल्प है ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, अनावश्यक क्रिया है या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को याद करने का आसान तरीका यह है कि श्वसन यानी सांस लेना, आप अपनी इच्छा से सांस लेते हैं, ऐच्छिक क्रिया है, या अनैच्छिक यानी अनैच्छिक क्रिया वह होती है जिसे में आपकी इच्छा शामिल ना हो, जो आपकी इच्छा के बिना कार्य हो रहे हों। और अनावश्यक क्रिया है, अनावश्यक क्रिया तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि श्वसन अगर रुक जाता है तो तभी तो प्राण निकल जाते हैं। और यह क्रिया कैसी क्रिया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन क्रिया अनैच्छिक क्रिया है। इसको आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है श्वसन अंग तंत्र का मुख्य भाग है आमाशय, अग्न्याशय, फेफड़े या यकृत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका फेफड़े। श्वसन अंग यानी सांस लेने का मुख्य भाग क्या है? तो फेफड़े। तो ये जो है प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2006 और 9 में पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता? आपका यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह 2007, 2009, 2011 और 2015 में पूछा जा चुका है। आपके विकल्प हैं नाक, फेफड़े, यकृत या हाथ, श्वास नली। यानी श्वसन यानी सांस लेने में मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? तो आपका राइट आंसर है नाक होता है, फेफड़े होता है और श्वास नली होती है, लेकिन यकृत या हाथ का सांस लेने से कोई संबंध नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत या हाथ। अगला प्रश्न है फेफड़ों की संरचना होती है, फेफड़ों की संरचना कैसी होती है? आपके विकल्प हैं ठोस, कोमल, कोमल तथा स्पंजी या स्पंजी। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ों की संरचना कोमल तथा स्पंजी होती है। कैसी होती है? कोमल तथा स्पंजी। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? विकल्प हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? आपके विकल्प हैं 1, 2, 4 या अनेक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के हृदय में फेफड़ों की संख्या 2 होती है, और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2008 और 15 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है वायु कोश पाए जाते हैं श्वास नली में, हृदय में, फेफड़ों में या वृक्क में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु कोश फेफड़ों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन ग्रहण करके उसे शरीर की कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ पहुंचाता है? तो आपके विकल्प हैं प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रुधिर कणिकाएं या रुधिर प्लेटलेट्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है रुधिर की शुद्धि किस तंत्र के किस अंग में होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से पाचन तंत्र के आमाशय में, रक्त परिभ्रमण तंत्र के हृदय में, श्वसन तंत्र की श्वास नलिका में या श्वसन तंत्र के फेफड़ों में। तो आपका विकल्प सही है, इसमें से विकल्प सही है आपका
श्वसन तंत्र के फेफड़ों में। किसमें? रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, यानी खून किस अंग में साफ होता है? तो श्वसन तंत्र के फेफड़ों में खून की सफाई होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? आपके विकल्प हैं लौह तत्व के कारण, वसा के कारण, प्रोटीन के कारण या कैल्शियम के कारण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह तत्व के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आपका विकल्प सही है लौह। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस द्वारा होता है? सांस लेने की क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण ऑक्सीजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा होता है। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? विकल्प हैं आपके यकृत में, फेफड़े में, वृक्क में या हृदय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े में। किसमें? फेफड़े में ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य यानी एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है? आपके विकल्प हैं 15 से 18 बार, 12 से 16 बार, 60 से 72 बार या 80 से 90 बार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एक मनुष्य 15 से 18 बार 1 मिनट में श्वसन क्रिया करता है। कितनी बार? 15 से 18 बार। आइए इस चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, श्वसन क्रिया से आप क्या समझती हैं? श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? तो उत्तर है आपका वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना तथा शरीर से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना ही संयुक्त रूप से श्वसन क्रिया कहलाती है। जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं उसे ही श्वसन क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र के किन्हीं 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। आपका उत्तर है नासिका, श्वास नली तथा फेफड़े श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। कौन कौन? नासिका, श्वास नली तथा फेफड़े। अगला प्रश्न है, वायु कोश कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर है वायु कोश फेफड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों में पाए जाते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का शरीर में क्या महत्व है? तो उत्तर है आपका ऑक्सीजन हमारे शरीर एवं जीवन का आधार है। शरीर में होने वाली ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीजन द्वारा ही संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, नाक में विद्यमान बालों का क्या प्रयोजन होता है? यानी नाक में बाल जो होते हैं वह किस लिए होते हैं? तो नाक में विद्यमान बाल वायु की गंदगी, धूल, मिट्टी आदि को रोक लेते हैं। जो नाक में विद्यमान बाल होते हैं वह वायु की गंदगी, धूल, मिट्टी आदि नाक के अंदर जाने से रोक लेते हैं। अगला इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाक से सांस लेने से क्या लाभ है? तो नाक से सांस लेने से क्या फ़ायदा है? नाक से सांस लेने पर फेफड़ों में साफ और रोगाणु मुक्त तथा कम ठंडी वायु पहुंचती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो फेफड़ों में साफ और रोगाणु मुक्त तथा कम ठंडी वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। अगला इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज का, और प्रश्न है, व्यायाम से श्वसन क्रिया पर पड़ने वाले 2 प्रभाव लिखिए। यानी व्यायाम से हमारी श्वसन क्रिया पर कौन कौन से 2 प्रभाव पड़ते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा
व्यायाम करने से व्यक्ति की श्वसन दर बढ़ जाती है तथा इस दशा में व्यक्ति को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपकी सांस लेने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं और क्या होता है, इस दशा में व्यक्ति को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। इस चैप्टर के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।